गंगावती नदी के पास एक गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था गंगानगर। गंगावती बारिश के मौसम में भरकर गंगानगर में आ जाती थी। तब पूरा गांव पानी में डूब जाता था। पानी में जाने के बाद लोग वापस बाहर आते थे। इस गांव में सिकंदर नाम का एक युवक रहता था। वो एक चावल के गोदाम में मजदूरी करता था। चावल के बोरियों को लॉरी में चढ़ाना उसका काम था। उसकी शादी हो गई थी और बच्चे भी थे। माता पिता भी थे। उन सबकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उसी की थी। इसीलिए मिले मजदूरी के पैसे काफी नहीं होने से वो दुखी रहता था। इसीलिए वो दूसरा काम भी करता था। वो ये था कि जब गांव में बाढ़ आती तो नाव लेकर पानी में जाकर एक लकड़ी से पानी में वस्तुएं ढूंढना शुरू करता था। उन्हें ऊपर लाता था। उसमें अगर कुछ कचरा होता तो फेंक कर, कोई महंगी चीज होती तो ले लेता था। इस तरह उसे पैसे, सोना, ऐसे कुछ अच्छी चीजें मिल जाती थी। वो मेहनत से ढूंढता था, फिर उन्हें दुकान में बेचकर पैसे कमाता था। एक दिन गोदान में बोरी उठा रहे सिकंदर को टीवी पर लेडी न्यूज रीडर आज की मुख्य समाचार, जोरदार बारिश की वजह से गंगावती से बाढ़ आने की संभावना है, इसीलिए वहां के गांव वाले सावधान रहें, यूं बोली। वो सुनकर सिकंदर, आहा, इस बार बाढ़ में पता नहीं क्या मिलेगा। कोई अच्छी चीज मिली और 4 पैसे और मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, यूं सोचा। जैसे सोचा वैसे ही बाढ़ आई और गांव डूब गया। सिकंदर नाव लेकर पानी में जाते हुए लकड़ी से पानी में ढूंढना शुरू किया। लकड़ी को बाहर निकाल कर देखा तो उसमें एक आईफोन दिखाई दिया। तब वो, आहा, आईफोन मिल गया। इसकी कीमत तो अच्छी होगी। मेरी किस्मत अच्छी है, यूं सोचा। फिर वो घर आकर, इस फोन को ठीक कराने के पैसे तो मेरे पास नहीं है। फोन पानी में गिरे तब उसे चावल में रखने से वो पानी निकल जाता है और वो ठीक हो जाता है, ऐसे कहीं पड़ा था, यूं सोचा। और उस आईफोन को चावल की बोरी में डालकर उसके ऊपर चावल डाल दिया। बारिश कम हुई और गांव मामूली स्थिति में आ गई। वो चावल के बोरी से फोन निकालकर उसे ऑन किया। वो ऑन हुआ, देखा तो उसमें बहुत सारे मिस्ड कॉल्स थे। इतने में फोन फिर से बजा। वो घबराते हुए फोन उठाया आगे से। हेलो राजन भाई, क्या हुआ? फोन बंद आ रहा था। खैर, शाम को 4 बजे पिज्जा शॉप के पास हमारा आदमी तुम्हारे आदमी को माल देगा। कोड के तौर पर वो कहेगा, आज आसमान नीला है। तुम्हारा आदमी, हाँ, बादल भी छाए हुए हैं, यूं जवाब में कहलवाना, ठीक है ना? रखता हूँ भाई, कहकर फोन काट दिया। सिकंदर, ओहो, तो ये फोन राजन नाम के आदमी का है। वैसे क्या माल होगा, देखते हैं कि क्या है, यूं सोचा। शाम को 4 बजे सिकंदर पिज्जा शॉप के पास खड़ा था। इतने में वहां कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी सूटकेस लेकर उतरा और सिकंदर के पास आया। तब वो, आकाश नीला है, यूं कहा। सिकंदर, हाँ, बादल भी छाए हुए हैं, यूं कहा। वो सूटकेस देकर चले गया। सिकंदर घर आकर सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें हीरे थे। बाप रे, हीरे! इसके क्या दाम होंगे? यानी ये बड़े स्मगलर से लगता है। वो राजन भाई बड़ा डॉन है लगता है। उसके हाथ आ गया तो मुझे जीने नहीं देगा। यूं सोच रहा था कि फोन बजा। सिकंदर फोन उठाकर, हेलो, यूं कहा। आगे वाला, हेलो, कौन बात कर रहा है? यूं पूछा। सिकंदर,
मुझे फोन मिलाकर? कौन बात कर रहा यूं पूछ रहे हो? तुम कौन हो? यूं कहा। तब वो, ये तुम्हारा फोन नहीं है, मेरा फोन है। मेरा नाम राजन है। यूं कहा। बस सिकंदर की दिल की सांसें रुक गई। तब वो, भाई भाई, मेरा नाम सिकंदर है, मुझे माफ करो भाई। ये मेरा फोन नहीं है, ये मुझे पानी में मिला भाई। अभी कोई फोन मिलाकर हीरे भी देकर गया है, वो मेरे पास ही है भैया। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ मत करो। आपका फोन आपको दे देता हूँ, आपके हीरे भी दे देता हूँ। आप जहाँ आने के लिए बोलोगे वहाँ आऊंगा भाई। यूं कहा। राजन, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारा एड्रेस बोलो। यूं कहा। सिकंदर ने एड्रेस दिया। थोड़ी देर में उसके घर के सामने एक हेलीकॉप्टर आकर उतरा। उसमें से राजन और उसके आदमी नीचे उतरे। सिकंदर राजन को फोन सूटकेस देकर, भाई मुझे कुछ मत करो भाई, मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा, कहते हुए पैर पकड़ा। तब राजन, अरे सिकंदर, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरे फोन में मेरा माफिया साम्राज्य, मेरा धन, सारे डिटेल्स इसमें है, इसलिए वो मेरे लिए इतना जरूरी था। इतनी बड़ी मदद करने के लिए मैं तुम्हें 10 करोड़ पैसे दे रहा हूँ, ले लो। कहकर एक ब्रीफकेस में पैसे दिया। सिकंदर खुशी से नमस्कार किया। उन पैसों से सिकंदर बड़ा घर कार खरीदकर आराम से जीने लगा।